हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एंड आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे केप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी केप्रिकॉर्न है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये शायद आपको रेजोनेट करे बिकॉज ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका मार्च 1 से लेके मार्च 15 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी केप्रिकॉर्न्स आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले हम लोग आपका लव सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद आपका करियर, उसके बाद आपके करियर एंड फाइनेंसेस, उसके बाद आपके लिए अगर कोई भी एडवाइस होगा या जनरल मैसेज होगा वो हम लोग देख लेंगे। केप्रिकॉर्न्स इन लव, आपका फर्स्ट कार्ड है द 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands. Okay, so Capricorns in love, King of Swords, wow, King of Cups, one more, Capricorns in love, 2 of Cups. Okay, आपका बॉटम डेक एनर्जी है द 7 ऑफ Swords, Capricorn. आपके साइड से मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ओके, what I'm seeing here is definitely there is a lot of pain जिसके साथ आप डील कर रहे हो इस वक्त केप्रिकॉर्न. किसी रिलेशनशिप से, किसी पर्सन से, किसी के बिहेवियर से, किसी ने आपको मे बी बिट्रे किया है. समथिंग हैपेंड केप्रिकॉर्न जो आपको इस पेन में डाला. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मे बी आपको पता चला कि आप थर्ड पार्टी में हो. बाकियों के लिए मे बी ये किसी और वजह था पेन का या इस कंडीशन का. बट द सिचुएशन जो आई एम सीइंग इज़ कि केप्रिकॉर्न आप इस पेन के बारे में किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो या आप बहुत सीक्रेटिव हो कि आपको वो भरोसा है कि आप खुद को हील कर सकते हो एंड आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते, आप ओपन नहीं होना चाहते बिकॉज आप कोशिश कर रहे हो जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रहने की, खुद ब खुद हील होने की, अपने आप को वापस ऑन ट्रैक अपना लाइफ लाने की. एंड बेसिकली आपको अपना वैल्यू पता है, आपको अपना वर्थ पता है एंड आप नहीं चाहते हो कि आपको वीक महसूस हो या आपको ऐसा लगे कि यू आर वेरी इजीली अफेक्टेड, यू नो. बट अंदर ही अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ हर्ट, पेन. ठीक है, ना व्हाट आई एम ऑल्सो गेटिंग इज कि केप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं आप अभी भी किसी सिचुएशन का इंतज़ार कर रहे हो या तो आप अभी भी एट द बैक ऑफ योर माइंड आप अभी भी किसी सिचुएशन में अटके हुए हो कि क्या होगा, क्या चल रहा है, फ्यूचर क्या होगा. बट आई डोंट थिंक आप ये जो क्यूरियोसिटी है या आप ये जो अभी भी आपके माइंड में चल रहा है इस पर्सन के बारे में क्यूरियोसिटी या इस रिलेशनशिप के बारे में क्यूरियोसिटी, आई थिंक ये सिर्फ आपके माइंड तक ही है. आई डोंट फील कि आप इसको पब्लिक कर रहे हो या आप इसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, इवन नॉट टू योर फ्रेंड्स और एनीबडी. आप बेसिकली चाह रहे हो अपने लाइफ में खुश रहना, इस पेन को हील करना, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी भी ये सिचुएशन चल रहा है, ये पेन, ये जो भी एक्सपीरियंस था, जो भी हुआ था. बट आप बाहर से बहुत ही लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो. आपको देख के बाहर से लोग मे बी बोलेंगे कि ओके शी इज़ फाइन और ही इज़ फाइन, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट दिख नहीं रहा है, वेरी कॉन्फिडेंट, डूइंग गुड, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. बिकॉज आप बाहर से वैसा दिखा के रखे हो लोगों को, बिकॉज आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते. एट द सेम टाइम आप लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो. But at the same time, Capricorn, there is love for the situation.
कहीं ना कहीं इमोशनली अभी भी वो पेन एग्जिस्ट करता है। इवन इफ अगर आप भागने की कोशिश करो उस पेन से, एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जाके यू आर स्टिल फीलिंग इट। ठीक है, एंड अगर ये कंप्लीट एंडिंग नहीं हुआ है या आप अभी भी इस पर्सन के साथ हो रिलेशन में, ये जो भी प्रॉब्लम है या इशू है, आई थिंक दिस इज़ हर्टिंग यू, बट आप वो दिखा नहीं रहे हो, आप उसके बारे में ओपनली डिस्कस नहीं कर रहे हो इस पर्सन से या किसी से भी। एंड आई कैन सी यहाँ पे आपके साइड से देर इज़ स्टिल लव हियर, यहाँ पे अभी भी लव है, यहाँ पे अभी भी इमोशनल कनेक्शन है, एटलीस्ट आपके साइड से। ठीक है, एंड बेसिकली आप स्ट्रॉन्ग रहे हो एंड यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द डे कि मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे लाइफ में आई कैन नॉट लाइक मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है या इमोशनली पेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने काम से छुट्टी ले लूँ, मैं कुछ ना करूँ सारा दिन, मैं बैठी रहूँ या मैं रो बैठ के। सो आप उस साइड से बहुत प्रैक्टिकल हो दैट यू नीड टू वर्क, यू नीड टू ड्रेस अप, यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू बी रेडी, एंड थोड़ा सा मे बी आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो इस पूरे पेनफुल पार्ट को कि उसके बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। एंड आप जितना बार ये बोलते हो कि नहीं सोचना है, आई थिंक आप उतना ज़्यादा सोचते हो, जो आपको हर्ट भी करता है, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स से भाग नहीं सकते कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट अस सी कि आपके पर्सन के साइड से क्या सिचुएशन है। Person Capricorn is dealing with. Wow, I have the Page of Cups here. Okay, Ten of Swords. Okay, so maybe यहाँ पे कुछ endings हुआ है Capricorn. The Hanged Man. Person Capricorn is dealing with. Person Capricorn is dealing with. Eight of Swords. Okay. Queen of Swords. आई थिंक आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड है। बॉटम डेक एनर्जी है डेथ। सो कैप्रिकॉर्न, आई थिंक यहाँ पे आपके पर्सन के साथ स्पेशली अगर कुछ एंडिंग वगैरह हुआ है आपका, आई थिंक ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड है कि आप इस एंडिंग को हैंडल कैसे कर रहे हो। या तो लाइक the energy is, this is someone who is very curious कि at the same time I think ये person कोशिश कर रहे हैं, लाइक देर इज़ अ मिररिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं लॉजिकल रहूँ, मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे लॉजिकली सोचना है सिचुएशन के बारे में, मुझे शायद इस सिचुएशन के बारे में इस वक्त सोचना नहीं है, बट ये पर्सन अभी भी स्टक है इस पूरे सिचुएशन में, डेफिनेटली स्टक है। आई डोंट थिंक ये पर्सन एक पर्सन भी मूव ऑन कर पाए हैं। आई थिंक ये पर्सन लाइक मेंटली उनके ब्रेन में लाइक आप रिपीट पे प्ले होते हो, बिकॉज ये पर्सन अभी भी यहाँ पे लाइक ये कप आपको ऑफर करना चाहेंगे। आई थिंक ये पर्सन भी इमोशनली अटैच्ड है अभी भी, इवन दो ये पर्सन ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं इस वक्त, बिकॉज ये पर्सन बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशन से भाग जाने की या इमोशन से लाइक इमोशंस को दूर रखने की, बट कहीं ना कहीं जाके ये पर्सन अभी भी फील करते हैं आपके लिए, यू नो। एंड विद दिस आई थिंक अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है फॉर सम रीज़न, ये पर्सन सॉरी कहना चाहेंगे या ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, अगर इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है। एंड आई थिंक ये पर्सन अप्रोच करना चाहते हैं आपको, एटलीस्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक रीबिल्ड करना चाहते हैं सिचुएशन को, रिलेशनशिप को, बट मे बी थोड़ा सा टाइम लेना ज़रूरी है इस पर्सन के लिए, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग स्टक। द सिचुएशन इज़, इनका इमोशन जो है, हार्ट जो है, वो इनको बोलता है दैट यू नो यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे लव है, बट उनका जो ब्रेन है इट इज़ लाइक कि नहीं, इट कैन नॉट बी, मुझे लॉजिकली सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, लाइफ के बारे में सोचना है, ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, पीछे नहीं देखना है इंसान को। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैटल गोइंग ऑन इस पर्सन के साथ कि किसका सुने, दिमाग का, दिल का, रियलिटी क्या है। सो आई थिंक यू नीड टू गिव दिस पर्सन सम टाइम, ठीक है।
एंड अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, या दैट्स ऑल. ओके, सो लेट अस मूव ऑन कैप्रिकॉर्न, और देखते हैं कि आपका आपका करियर, फाइनेंसेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. आपके करियर और फाइनेंसेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट मंथ. करियर एंड फाइनेंसेस, कैप्रिकॉर्न्स करियर एंड फाइनेंसेस. ओके, वाओ, 9 of Pentacles, Justice, two of Pentacles, Page of Pentacles, Capricorns, Knight of Cups. I see a lot of offers. या तो आप कर रहे हो किसी को, कोई आपको कर रहा है. वाओ, 10 of Cups एनर्जी. 4 of Swords है आपका बॉटम डेक एनर्जी, कैप्रिकॉर्न. सो जब बात आती है आपके करियर और फाइनेंसेस की, आई कैन सी कि बेसिकली आपको अपना मेहनत का फल मिल रहा है. सो जो लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, जो लोग यहाँ पे बहुत कुछ संभाल रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, करियर, फाइनेंस, कुछ लोग यहाँ पे कुछ बैलेंस कर रहे थे. लाइक आप मे बी जॉब करते थे, साथ साथ पढ़ाई करते थे, या जॉब करते थे उसके साथ बिजनेस चलाते थे. सो बहुत एक स्ट्रगल था, बहुत एक बैलेंस करके चलना पड़ता था आपको. आई थिंक जो हो रहा है दैट इज़ यू आर गेटिंग योर रिवॉर्ड. ठीक है, आपको वो रिवॉर्ड दिख रहा है. आई एम ऑल्सो हियरिंग लेवलिंग अप. सो आपका जो भी करंट सिचुएशन है, आई थिंक उससे आप थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हो. सो मे बी अगर आप मे बी आपका फाइनेंशियली थोड़ा सा इंक्रीज होगा आपका सैलरी, प्रॉफिट जो भी आप कमाते हो, या तो आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, मे बी फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में आपको लाइक आप इंट्रोड्यूस होंगे थोड़े से हाई लेवल ऑफ लोगों के साथ, हाई क्लास ऑफ लोगों के साथ. या तो आप जैसे कपड़े पहनते हो, या आप जो भी करते हो, लाइक जो भी आप करते हो, आई कैन सी यू आर लेवलिंग अप. ठीक है, आप डेवलप कर रहे हो खुद को, नेक्स्ट लेवल के लिए आप तैयार हो रहे हो लाइफ का, विच इज़ गुड. एंड आई कैन ऑल्सो सी ऑफर्स कमिंग इन. ठीक है, कुछ ऑफर्स आने वाले हैं, कुछ कम्युनिकेशन आने वाला है. आपने जो भी मेहनत किया था, जिस भी चीज़ के पीछे अगर आप मेहनत कर रहे थे, आई थिंक आपने जितना मेहनत किया आपको उतना ही फल ज़रूर मिलेगा. सो अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, अगर बहुत अच्छे से आपने कोशिश किया है कुछ करने की, I think obviously you will see this 10 of Cups energy. So there is a lot of stability and balance जो आपके लाइफ में आ रहा है. अगर फाइनेंशियल क्राइसिस था, आई थिंक वो फाइनेंशियल क्राइसिस कम हो रहा है, या तो किसी पर्सन के आने से आपके लाइफ में, या फिर किसी ऑफर के आने से. ठीक है, पर्सन के आने से हो सकता है ये पर्सन आपको नए जॉब पे इंट्रोड्यूस करे, या नए चीज़ों से इंट्रोड्यूस करे जो आपको हेल्प करे फिनेंशियली ग्रो करने में, या कहीं और से मनी अर्न करने में. अदरवाइज आई थिंक कोई आपको फिनेंशियली हेल्प कर सकता है सिचुएशन में, या सम काइंड ऑफ अ हेल्प जो आपको मिल सकता है किसी इंसान से. या तो आप खुद अप्लाई कर रहे हो, या आपको खुद को अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं कहीं से टू लेवल अप योर स्टैंडर्ड्स, योर गेम, योर लाइफ स्टाइल. ओके, जो लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे थे, या आप खुद कमाना चाहते थे, खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते थे फिनेंशियली स्पेशली, आई थिंक वो आप डेफिनेटली हो रहे हो. सो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है बैलेंस. ओके, बैलेंस एंड रिवॉर्ड for your hard work. Okay, so that is good, Capricorn, that is good. So let us move on to आपके लिए क्या एडवाइस होगा, क्या जनरल मैसेजेस होंगे. एडवाइस और जनरल मैसेजेस फॉर माय Capricorns. ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है 5 of Swords, Knight of Swords, the Tower energy. Capricorns, advice and messages.
8 of swords again, the moon, 10 of wands. आपका बॉटम डेक एनर्जी है द क्वीन ऑफ swords, ठीक है. सो Capricorns, आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो, आई थिंक ओके, सो यहाँ पे आपके सिचुएशन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपसे छुपा हुआ है, एंड द यूनिवर्स इज़ डूइंग दिस फॉर योर गुड, बिकॉज आई थिंक ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी यहाँ पे कुछ लोग, आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जब बारी आती है किसी की हेल्प करने की, चाहे वो आप खुद के लाइक घर में किसी को हेल्प कर रहे हो, लाइक रिलेटिव, नॉट योर ओन पीपल, कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, कोई कलीग हो या समबडी, आई डोंट नो. अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो, आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि वो पर्सन आपका गलत फ़ायदा ले सकता है, बिकॉज सो जस्ट बी वेरी कॉशियस कि आप किसको कितना हेल्प कर रहे हो, एंड जिसको हेल्प कर रहे हो क्या वो जेन्युइनली हेल्प ले रहा है आपसे, या उसके पीछे उसका कोई मोटिव है, यू नो, गलत मकसद है. सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे कुछ हो सकता है दैट पीपल आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू, ठीक है, कि चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लेबरस एक्टिविटी से हो, चाहे वो आपके नॉलेज के बेसिस पे हो. सो थोड़ा सा वहाँ पे हो सकता है कि लोग आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करें. सम पीपल आर मे बी जेलस ऑफ यू. लोग आपको पीछे लाइक बांध के रखने की कोशिश करते हैं. दे डोंट वांट टू सी यू सक्सीड इन लाइफ. सो बी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, बिकॉज आई कैन सी कि यहाँ पे आपके लाइफ में एक चेंज आ रहा है, एंड ये जो भी चेंज है दिस विल बी वेरी सडन, ठीक है. ऐसा नहीं है कि दिस इज़ लाइक आपको पता है ये होने वाला है, आपको ऑलरेडी पहले से ही पता था, ये क्या नया है, ये सब नहीं. आई थिंक ये जो चेंज होगा ये बहुत सडनली होगा, एंड ये बिना बताए होगा. सो समथिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट ऑब्वियसली जो पॉजिटिव होगा, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव, ठीक है, जो पॉजिटिव होगा, जो आपके लिए बेटर होगा. बट उसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा लाइफ में, एटलीस्ट राइट नाउ, कि आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आप किसी को भी कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो. एंड अगर आप किसी को कुछ हेल्प कर रहे हो, चाहे वो फाइनेंसेस से हो, चाहे वो अपने लेबर से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, जस्ट बी वेरी केयरफुल कि वो पर्सन आपसे लॉयल है, अ लॉयल फ्रेंड, अ लॉयल पार्टनर, रिलेटिव, जो भी हो. लाइक उनका जो मोटिव है दैट इज़ गुड, जेन्युइन मोटिव. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग आपके लाइफ में कुछ सवाल है, या तो आपको आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि सारा बोझ आप पे है, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है, मे बी दूसरे लोगों को नहीं निभाना पड़ता है, लाइक आपके फ्रेंड्स को या आपकी उम्र के लोगों को. एंड बेसिकली आप फ्रीडम चाहते हो, आप बेसिकली इस यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये लाइफ का जो बोझ है आपके सर पे, उससे निकलना चाहते हो. यू वांट टू बी फ्री, आप खुश रहना चाहते हो, आप लाइफ में एडवेंचर करना चाहते हो. आई थिंक आपको वो मौका मिलेगा डेफिनेटली, बट कब, कैसे, दैट इज़ रियली हिडन फ्रॉम यू. आई थिंक ये एक सरप्राइज होगा फ्रॉम द यूनिवर्स, और दिस इज़ लाइक अ सडन वेव ऑफ एक्साइटमेंट, सडन कुछ चेंज जो आपको बहुत हैप्पी बना सकता है, जो आपको फ्रीडम दे सकता है, जो आपको बहुत सारे एडवेंचर्स करा सकता है लाइफ में, विच इज़ रियली गुड. सो जस्ट बी केयरफुल विथ आप किससे क्या शेयर कर रहे हो, एंड कितना किसके लिए क्या कर रहे हो. एंड ऑल्सो डोंट थिंक नेगेटिव, बिकॉज अगर आप नेगेटिव सोचोगे आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे, यू नो. सो कोशिश करो नेगेटिव नहीं सोचने की. एंड आपको अगर किसी चीज़ का जवाब नहीं पता है, अगर आपको पता नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है, आई थिंक इट्स ओके. आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सकते हो. अगर आपको कुछ नहीं पता है, देयर इज़ अ रीज़न आपको नहीं पता है, जो आपके लिए अच्छा है, यू नो, द रीज़न इज़ गुड फॉर यू. सो डोंट क्वेश्चन सो मच. आई थिंक डू योर थिंग, थोड़ा सा सीक्रेटिव रहो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, एंड आपको डेफिनेटली कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है फ्रॉम द यूनिवर्स.
सडन चेंज जो आपको हैप्पी बना सके. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा. सो अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.